कि तो पीछे तुम्हारा ऐसे आवाज रिकॉर्ड होगा सोच नहीं होगा जी। बोलो करवा चौथ माता की जय जय। बोलो बाबा भोलेनाथ जी की जय। हर हर महादेव। हाँ उल्टा हो गया। ओ भाई गलत। हाँ कर दीजिए कोई बात नहीं। आराम हड़वाइए मत, आराम से। पापा भी नहीं नहाए हैं। इसमें तो लिखा हुआ था कि सुनिएगा ध्यान से। या उस क्या लिखा है? फिर आए तुम सब कैमरा सामने। जब आप लोग पढ़ना शुरू करेंगे तभी हम रिकॉर्ड करेंगे। अब अभी इस दिन व्रत करके पटरे पर जल का एक लोटा भरकर रख लें। फिर बायना रखने के लिए खांड का या मिट्टी का करवा लें और ढक्कन में चीनी भर लें। उस पर 1 रुपया रख लें और रोली चावल गुड़ आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। इससे पहले करवे पे रोली से सतिया बनाकर 13 बिंदी लगाएं। फिर 13 गेहूं को दाने के हाथ में लेकर कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी के पैरों पे पड़कर वो करवा उनको दे दें और इसके बाद 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें और रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तो चंद्रमा को अर्घ देकर बाद में भोजन कर लें। यदि बहन या पुत्री कहीं दूर बाहर रहती हो तो करवा और गेहूं चीनी सहित 1 रुपया नगद रखकर उनके पास पहुंचा दें। करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ का कथा। सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत ही श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी और महावर आदि के साथ दूध देने वाली गाय या करुआ बेचने वाली कुम्हार, महावर लगाने वाली नाई और चूड़ी पहनने वाली मनिहारिन, 7 भाई और उनके इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरी और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए। रात्रि को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उनका पूजन करना चाहिए। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जा सकता है। मंधाता कहने लगे कि जिस समय अर्जुन नीलगिरी पर तप के लिए चले गए तो उनके पीछे द्रौपदी खिन्न होकर चिंता करने लगी कि अर्जुन ने बड़ा कठिन कर्म प्रारंभ कर दिया है, किंतु विघ्न डालने वाले शत्रु अनेक हैं। इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी सब विघ्नों का नाश करने का उपाय पूछने लगी। शत्रु अनेक हैं, इस प्रकार चिंता करके श्री कृष्ण जी ने सब विघ्नों का नाश करके उपाय पूछने लगे। द्रौपदी ने कहा कि हे सर्व जगत के स्नाथ, आप मुझे एक ऐसा व्रत बताने की कृपा करें जिसके करने से सभी विघ्न दूर हो जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाभाग, हे श्री पार्वती जी, भगवान शंकर जी यही प्रश्न किया था। तब श्री शंकर जी ने पार्वती जी से जो कहा था, हे वरा राहे, वही करक चतुर्थी नाम का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। श्री पार्वती जी ने कहा कि हे भगवान, यह करक चतुर्थी का व्रत कैसे किया जाता है तथा उसका विधान क्या है, तो क्या पहले भी इस व्रत को किसी ने किया है? शंकर जी बोले, हे पार्वती, अनेक प्रकार के रत्नों से शोभायमान, चांदी और सोने के भवनों से भरे, विद्वान पुरुषों से सुशोभित, लोगों को बस में करने वाली दिव्य स्त्रियों से शोभायमान, जहाँ पर सदैव ही वेद ध्वनि होती है, ऐसे स्वर्ग से भी मनोहर परम रमणीक शुक्र प्रस्थपुर दिल्ली शहर में एक वेद शर्मा नामक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसको महापराक्रमी 7 पुत्र और संपूर्ण लक्षणों से युक्त वीरवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था।
उसके विवाह योग्य समय आ जाने पर वेद शर्मा ने एक वेद शास्त्र के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। इसके पश्चात वीरवती ने अपने भाइयों की पत्नियां भौजाइयों समेत गौरा का व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास कर सायंकाल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध, पुष्प और अक्षत आदि से गौरी जी का पूजन किया। फिर शिव जी, गणेश जी तथा खड़ानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान, अक्षत, दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार की फलादि भोज्य पदार्थों का अर्पण करके अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच वीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और तब उसके सब भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसके ढांढस बंधाने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है और उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया और बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके वह विधि विधान से अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसके पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया और वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरवती के पास आई, तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी और वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभ गे, गत वर्ष जो तुमने अपने पिता के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने उसको अर्घ दे दिया था और इसी व्रत से दूषित हो गया और तुम्हारा पति जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो, तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर वीरवती ने विधान पूर्वक इस व्रत को किया और इस प्रकार उसके करक चतुर्थी का व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिषेचन करके उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया और उसके पश्चात वीरवती ने अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। वीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन धान्य, पुत्र तथा आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत का यत्न पूर्वक करो। सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों पर विजय प्राप्त करके अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे उनका सब दुख जाता रहा। एक कहानी खत्म, वो छोड़ दीजिए। नहीं, इसको छोड़कर दूसरा लीजिए। उसी एक ही फूल पे नई कहानी सुना जाता है। हाँ, दूसरा लीजिए। एक साहूकार था जिसके बेटी और एक बेटी थी। सातों भाई और वह बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया और दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग गया, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे तो उसकी भाभियां बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब
अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी। पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आ गया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यह आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उसका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सुपुती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पे पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची कुची रोटियां भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है और उसे ही सब कहना, वही तुम्हारे सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ भी आकर चली गई, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो की सभी चौथ आई, यही कहकर चली गई कि आगे आने वाले को कहना। और असौस की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ नाराज है और उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती हैं और वही आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तब वह गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापिन हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। और वह बोली, क्या सोए हैं? मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी और करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए और नीचे से दासी आई। उसने उन दोनों का चौपड़ पासों से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे, यही करवा चौथ के उपवास का सनातन महिमा है। तीसरी कहानी करवा का उज्जवल थोड़ा ही चलिए सुन लीजिए। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया और स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को पकड़ लिया। यह करवा नाम लेकर मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगरमच्छ को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उसे मगरमच्छ को नरक में ले जाओ।
यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उसी प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। और उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पति की रक्षा करना। करवा चौथ का चौथी कहानी। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा कामकाज करती थी, सबकी सेवा करती थी, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसे दुत्कारते थे और 30 त्योहारों पे भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वो बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से यदि कोई होता तो करवा लेकर आता। सासू भी छोटी की खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोता हुआ सुन रहा था। अतः अंत में वह अपने बिल से निकला और छोटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है और मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आ गई और नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसकी ससुराल पहुंचा और ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गई। सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो तुम यहाँ पे आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया और अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब सभी बांडा कहकर तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी, तो माँ ने कहा कि छोटी के नाद उठाने की जल्दी में तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। और माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहां पे छोटी और उसकी सासू में किसी बात पर बहस हो रही थी। छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बांडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वो कहने लगा, माँ बहन से कैसे बदला? तभी से बांडा भाई और वह छोटी बहन हुए और भाई प्रति वर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ का उज़्मन ये क्या है? अच्छा, उज़्मन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ी, थोड़ा सा सीरा रख लें और उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज, रुपए और श्रद्धा अनुसार रख लें और फिर उसी थाली के चारों ओर रोली और चावल से हाथ फेर कर उसको सासू जी के पांव पड़कर उन्हें देवें और इसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर टीका लगाकर उन्हें विदा कर दें। पंडित की तरह बोल रही थी स्टार्टिंग में, सोची कि यहाँ